हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर है बेटा ये लेक्चर नंबर 23। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा मैं उसका बता देता हूँ। कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशंस की। ठीक है, सॉल्यूशंस की बातें कर रहे थे। सॉल्यूशंस होता क्या, होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो पार्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो जिसमें चीज़ें डिज़ोल्व की जाती हैं, सॉल्यूट वो होता है जो चीज़ें डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, जिनको कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर फेज सेम है तो जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट और जो कम होगा वो सॉल्यूट। जैसे पानी में अल्कोहल मिलाओगे तो जिसकी भी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी वो सॉल्वेंट, बाकी सारे सॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन की बातें की थी। कॉन्सेंट्रेशन की बातों में हमने दो टर्म्स पढ़े थे, एक %W/W पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, %W/V। ये W/W क्या होता है, ये होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। ये क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज। और ये क्या होता है, ये होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये होता है वेट बाय वेट परसेंट और ये होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। ये दो बातें करी थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे एक %W/W को %W/V में कन्वर्ट कैसे करते हैं और %W/V को W/W में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये उसके बेस पर बेस हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज W/V फॉर 40% W/W। Calculate %W/V for 40% W/W at glucose solution. Glucose solution. If density of solution is 2 gram per ml. If density of solution is 2 gram per ml. ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, करके देखते हैं क्या मतलब है। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा, हमें 40% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन दी हुई है। 40% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन दी हुई है और हमें कैलकुलेट करना है W/V। मतलब W/W दे रखा है, W/V कैलकुलेट करना है। मतलब एक टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म पूछा है और सॉल्यूशन की क्या गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन की क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। क्लियर है बेटा, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। कितनी, सॉल्यूशन की डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। तो कैसे करेंगे बेटा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक टर्म को दूसरे टर्म में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि भाई 40% W/W का मतलब क्या है। लास्ट टर्म पे मैंने सिखाया होगा 40% W/W का मतलब क्या होता है। पहले तो मैं वो लिखूंगा, सबको पता होगा 40% W/W का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन कितनी लेते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसके अंदर कंटेन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो होगा अपना वो क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट होगा, 40 ग्राम सॉल्यूट होगा। कितना सॉल्यूट होगा, 40 ग्राम सॉल्यूट रहा होगा। यही मतलब है इसका, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, ग्लूकोज। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ग्लूकोज। ये मतलब है अपना 40% W/W का, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट होगा यानी ग्लूकोज होगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है W/V। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। क्या सॉल्यूट का वेट तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल दिख रहा है। कितने ग्राम है, 40 ग्राम। सॉल्यूट का वेट तुम्हें यहाँ दिख रहा है कितने ग्राम, 40 ग्राम। क्या तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिख रहा है, नहीं। तुम कहोगे सर ये तो रहा, नहीं, ये तो क्या है, ये तो सॉल्यूशन का मास है। हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट तो पता है, ये रहा। बस क्या पता लग जाए, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है। ठीक, ओके। उसके लिए हमें एक टर्म दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी पता है ना सबको क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी।
यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मैं निकाल लूँगा यहाँ से। मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा, मास कितना है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है। ये डेंसिटी किसकी है बेटा, ध्यान से देखना, ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। तो मास भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा, ये रहा, सारे लोग बोलोगे ये रहा। सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम। क्या डेंसिटी दिख रही है, हाँ दिख रही है, कितनी है, 2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो मास आ गया 100 ग्राम और डेंसिटी आ गई 2, तो ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया 50 ml। कितने ml आ गया, 50 ml। बस हो गया काम। अब क्या निकालना है मेरे को, अब निकालना है परसेंटेज W/V। और परसेंटेज W/V का फॉर्मूला तुम्हें दिख ही रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है कितना, 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी दिख रहा है कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ है, ये रहा 50 ml इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना 80%। कितना आ जाएगा बेटा, 80% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस हुआ क्या, हमें गिवन था कितना, क्या W/W, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, W/V। ठीक है, उसके लिए क्या पता होनी चाहिए, बस डेंसिटी पता होनी चाहिए। अब एक उल्टा सवाल करा दूंगा जिसमें W/V दे रखा होगा और W/W पूछा होगा। ठीक है, एज इट इज सेम अप्रोच रहेगी, भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। कन्वर्ट 60% W/V NaCl सॉल्यूशन, क्या NaCl सॉल्यूशन, W/V NaCl सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज W/W if density of solution is 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, जस्ट उल्टा सवाल है और कुछ है नहीं ज़्यादा, कुछ खास बात है होगी नहीं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या किया है, W/V दे रखा है और पूछा क्या है, W/W, उल्टा पूछा है, W/V दे रखा है, W/W पूछा है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो काम वही है, करना वही है। सबसे पहले तो मैं इस 60% W/V का मतलब क्या है वो लिखना चाह रहा हूँ, तुम्हें वो समझाना चाह रहा हूँ। 60% W/V का मतलब क्या है, 60% W/V का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना, 60 ग्राम सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट कौन है, NaCl। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना, 100 ml सॉल्यूशन में 60 ग्राम सॉल्यूट। क्यों, ये किससे पता लगा, 60% W/V से। 100 ml सॉल्यूशन में 60 ग्राम सॉल्यूट, ये इसका मतलब है 60% W/V का। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग, हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बेटा हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब तुम्हें देखो क्या क्या पता है, क्या सॉल्यूट का वेट कहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा सर, कितने ग्राम, 60 ग्राम। सॉल्यूट का वेट ये रहा, कितने ग्राम, 60 ग्राम। क्या सॉल्यूशन का वेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये तो क्या है, ये तो नहीं है, ये तो सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम है। मतलब मेरे को बस सॉल्यूशन का वेट कहीं से आ गया तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। हमें ये क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिख रहा है, ये क्या दिख रही है, सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो हो गया क्वेश्चन बेटा। कैसे हो गया क्वेश्चन, बस डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन का जो मास होगा वो हो जाएगा बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब बेटा मास किसका लिख रहे हो तुम, सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी भी किसकी आएगी, सॉल्यूशन की। वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है क्या, हाँ पता है, ये रही। सब लोग बोलेंगे ये रही, कितनी, 1.5। क्या वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, हाँ पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है कितना है, 100 ml। तो रख देंगे 100 ml, कितना आ गया, 150 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना आ गया बेटा, 150 ग्राम। तो यहाँ से परसेंटेज W/W कितना आ गया बेटा,
यहाँ से परसेंटेज W/W आ जाएगा। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। सॉल्यूट का वेट कितना है, ये रहा 60 अपॉन सॉल्यूशन का वेट कितना है 150 इंटू 100। 60 तो हो गया बेटा किसका वेट, सॉल्यूट का, 150 हो गया किसका, सॉल्यूशन का, और इंटू 100। ये कितना हो जाएगा बेटा, कितनी बार कैंसिल होगा ये, 2/5 20 कितना परसेंट, ये आ जाएगा बेटा 40%। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना 40%। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, W/V दे रखा था, W/W निकाल लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे इसी में। ठीक है, इन्हीं एक टर्म को दूसरे टर्म में बदलना मैं और सिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का टर्म अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देता हूँ, कन्वर्ट 40%, या मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेट परसेंटेज W/W फॉर 40% W/V aqueous KOH solution if density of pure KOH is 2 ग्राम पर ml। If density of pure KOH is 2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन यही हो जाता है। अब मैं इसको समझाऊंगा। पहले मेरे को क्या निकालना है बेटा, W/W निकालना है। क्या दे रखा है मेरे को बेटा, 40% W/V किसका, एक्वस KOH। एक्वस का मतलब समझते हो ना, हाँ सब समझते होंगे कि एक्वस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो पानी है। ठीक है, W/W निकालना है, W/V दे रखा है। ठीक है, और प्योर KOH की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2 ग्राम पर ml। ध्यान देना, ये डेंसिटी है प्योर KOH की, सॉल्यूशन की नहीं है। अब तक जो सवाल कराए थे उसमें डेंसिटी किसकी दी थी, सॉल्यूशन की। इससे पिछला सवाल कराया था उसमें डेंसिटी किसकी दी थी, सॉल्यूशन की। इसमें जो डेंसिटी दे रखी है वो किसकी दे रखी है, KOH की। KOH कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट। सॉल्यूशन किस किस की है, पानी के अंदर KOH पड़ा हुआ है, KOH सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। और डेंसिटी सॉल्यूट की दी हुई है, KOH की दी हुई है, सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी हुई है। क्वेश्चन करते हैं कैसे करेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में गलतियाँ बहुत होती हैं। उस एक गलती तुम सब करोगे कि भाई जो पिछले क्वेश्चन करे थे उस जैसे ही इसको कर दोगे और आंसर गलत आ जाएगा। उस जैसा इस सवाल को कर दोगे और आंसर जो है वो गलत आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। इसमें हम क्या करेंगे वो हमें देखना होगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, चलो भाई, W/W निकालना है। सबसे पहले तो मैं वही काम करूँगा, 40% W/V का मतलब बताऊँगा। 40% W/V का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा। 40% W/V का मतलब होता है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या 40 ग्राम सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, KOH है। सॉल्यूट कौन है, KOH। ठीक है, समझ गए होंगे। 40% W/V का मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम KOH। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, परसेंटेज W/W चाहिए। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, बाकी बातें बाद में करूँगा। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है। क्या सॉल्यूट का वेट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, ये रहा 40 ग्राम। सॉल्यूट का वेट दिख रहा है 40 ग्राम। क्या सॉल्यूशन का वेट दिख रहा है, सॉल्यूशन का वेट नहीं दिख रहा है। ये तो सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम। अब तुम कहोगे सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और डेंसिटी भी है, तो क्या सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा है। अगर ये डेंसिटी सॉल्यूशन की दी जाती तो क्वेश्चन आसान हो जाता, पिछले जैसा हो जाता। क्या हो जाता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये होता, सॉल्यूशन की डेंसिटी ये होती। सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी पता है, तो सॉल्यूशन का क्या आ जाता, वेट आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का पता है लेकिन डेंसिटी सॉल्यूशन की नहीं पता है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा।
ठीक है। अब इसमें एक बात याद, इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमें काम आएगी कि सॉल्वेंट कौन है, पानी है, एक्वस है, सॉल्वेंट पानी है। और ध्यान क्या रखना होता है हमें, ये कभी गिवन नहीं होता है। जो पानी होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, ये हमें याद होना चाहिए। कभी गिवन नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, इसको हमें लर्न करना है, ध्यान रखना। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। ये काम आने वाला है। कैसे काम आएगा, चलो। हाँ बेटा, ये 40 ग्राम क्या दे रखा है, KOH का मास। KOH का मास पता है, KOH की क्या पता है, ये KOH का मास, ये KOH की डेंसिटी। मास पता है KOH का, KOH की डेंसिटी पता है, तो KOH का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक, क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ KOH इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ KOH इज इक्वल टू मास ऑफ KOH अपॉन डेंसिटी ऑफ KOH। मास ऑफ KOH अपॉन डेंसिटी ऑफ KOH। मास कितना है KOH का, दिख रहा है क्या तुम्हें? सारे लोग बोलेंगे KOH का मास दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। कितने ग्राम, 40 ग्राम। कितने ग्राम, 40 ग्राम। अपॉन क्या KOH की डेंसिटी दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। कितना, 2। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 20 ml। कितना आ गया, 20 ml। ध्यान से देखना, वापस बता रहा हूँ। मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ KOH का। क्यों निकाल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम निकाल रहा हूँ KOH का। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास, और बेटा अगर वॉल्यूम KOH का निकाल रहा हूँ तो मास भी KOH का रखूँगा, डेंसिटी भी KOH की रखूँगा। तो मास कितना है KOH का, ये दिख रहा है 40 ग्राम, 40 रख दिया। डेंसिटी कितनी है, ये दिख रही KOH की, 2 रख दिया। तो कितना वॉल्यूम आ गया बेटा KOH का, 20 ml आ गया। सॉल्यूशन कितने ml मानी थी तुमने, सॉल्यूशन मानी थी 100 ml। उसमें 20 ml किसका वॉल्यूम हो गया, KOH का। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml KOH है। तो बाकी बचा क्या होगा बेटा, सारे लोग बोलेंगे बाकी बचा क्या होगा, वाटर होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 ml। ये 80 में अच्छे से लिख के दिखाता हूं तुम्हें। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया बेटा 80 ml। कहां से आया 80 ml, कैसे आया बेटा? सॉल्यूशन कितने ml की थी, 100 ml की। सॉल्यूशन में पड़ा क्या क्या है, पानी पड़ा है और KOH पड़ा है। कुल मिला के दोनों का वॉल्यूम है 100 ml, जिसमें से सिर्फ KOH का वॉल्यूम कितना है, 20 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml KOH है। तो बाकी बचा पानी कितना हो गया, पानी हो गया 80 ml। पानी अगर 80 ml है और डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बेटा, याद रखना है क्या, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये पानी का क्या है, वॉल्यूम। ये पानी की क्या है, डेंसिटी। तो पानी का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 इंटू 1, मतलब कितने ग्राम, 80 ग्राम। कितने ग्राम, 80 ग्राम। ये पानी का क्या है, मास है 80 ग्राम। और ये किसका मास है बेटा, सॉल्यूट का, KOH का। तो बेटा सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन है, सॉल्यूशन में पानी और KOH। पानी का मास कितना है, 80 ग्राम, प्लस सॉल्यूशन में और कौन है, KOH। वो कितने ग्राम है, 40 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास हो गया 80 प्लस 40 यानी 120 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 120 ग्राम। कैसे बेटा, सॉल्यूशन में है क्या क्या, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट मतलब KOH जो कितने ग्राम दिख रहा था, पिछले दिखा हुआ है कितने ग्राम, 40 ग्राम। और पानी कितने ग्राम दिख रहा है, 80 ग्राम। तो 40 प्लस 80 120 ग्राम। अब हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज W/W। इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो परसेंटेज W/W कितना आ जाएगा, सॉल्यूट का वेट कितना दिख रहा है, 40 अपॉन सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया, 120 इंटू 100 करके देख लेना कितना आ जाएगा बेटा, 33.33% आ जाएगा। कितना परसेंटेज आ जाएगा बेटा, 33.33। सॉल्यूट का वेट है कितना, 40 ग्राम, ये रहा। और सॉल्यूशन का वेट कितना, 120 ग्राम, ये रहा। तो 40 अपॉन 120 इंटू 100। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस एक गड़बड़ क्या थी, मतलब एक क्या दिया रखा था, पिछले सवालों से अलग क्या था,
डेंसिटी सॉल्यूशन की नहीं दे रखी थी, डेंसिटी किसकी दे रखी थी, KOH की, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अगले टर्म पे हम बेटा और कुछ और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म डिस्कस